वर्क परमिट का जो उधर यूके में जो रेट चल रहा है वो 27,000 पाउंड चल रहा है। अच्छा, बातों पर नहीं जाना, जैसे दोस्त कहते हैं कि भी मेरे पास वीज़ा नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, चला हम आगे चलते हैं। सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि यूके में हम जाएंगे तो लाइक जाते सारी जो है ना ऐसे हो जाएगा पैसे। बंदे गिरते हैं, ठीक है, उनसे पैसे लेते हैं, एक आध वर्क परमिट निकाल दिया, ठीक है ना, उसको चलाया। ये जो है ना मुझे कोई बंदा नहीं था मिल रहा और हमाद भाई मिले हैं यूके वाले। ये हमाद भाई हैं। हमाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पिक्चर्स वगैरह ली हैं, यकीन करके माने। अकेले बंदे को जो सबसे बड़ा वहत होता है ना वो पिक्चर्स का होता है। कोई बात नहीं भाई, वो आपने मेरा किया और इनसे जो है ना अभी गपशप लगाई है, यूके के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं। इन्होंने कहा कि आप जो है ना टूरिस्ट वीज़ा पे आएँ यूके यूरोप कहीं भी, तो आपको गायब करने का तरीके बताऊंगा, आप उधर जाके फिर असाइलम ले लेना। ऐसे ही है कि नहीं? मस्त प्लान है। लेकिन जो इन्होंने मुझे बताया ना कि 5-5 साल जलील होना पड़ता है, मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान में ठीक हूँ। वो कहते हैं ना सूखी टूकी इधर ही खा लूंगा, उधर नहीं मैंने जाना। अच्छे तरीके बताऊंगा, बुरे नहीं बताऊंगा, अच्छे कैसा बताऊंगा। एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? वैसे कब से आप यूके में रह रहे हैं? यूके में मुझे भी तीसरा साल है। तीसरा साल है। शुरू हो गया। अभी ये बहुत सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है कि यूके में हम जाएंगे तो लाइक जाते सारी जो है ना ऐसा हो जाएगा या कागज बन जाएंगे। ऐसे नहीं है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। उधर ऐसे भी लोग हैं जिनको एक साल हो गया है, ठीक है, 1.5 साल हो गए, जॉब ही नहीं मिलती। अब लोग जो है ना 50-50 लाख रुपया लगा के जाते हैं, ठीक है। वो 50 लाख हम एक साइड पे करते हैं, फिर जब उन्होंने वीज़ा वगैरह अपना चेंज करना होता है, कैटेगरी चेंज करनी होती है या स्पॉन्सर लेना होता है, उस पर भी काफ़ी पैसे लगते हैं। तो वो कितनी देर में फुलफिल हो सकते हैं? अपना भी ज़ाहिर सी बात है, आपने एक्स्ट्रा इजात करने हैं, एक्सपेंसेस करने हैं, वो क्या उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस रहा है? भाई पहले तो बात है, स्टूडेंट को अलाउ होते हैं 20 आवर, ठीक है। जो छुप के काम करते हैं, फर्ज करें वो पकड़ा गया, उसका फ्यूचर तो तबाह है, वो डिपोर्ट होगा, वो पक्का पाकिस्तान है, वो दोबारा नहीं जा सकता। नहीं, वो दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। तो वर्क परमिट का जो उधर यूके में जो रेट चल रहा है वो 27,000 पाउंड चल रहा है। अच्छा, 30,000 भी ले रहे हैं। ये हम पे करके तो फिर वर्क परमिट मिलेगा, टैक्सेस मंथली अलग पे करना पड़ेगा? वो टैक्सली मंथ लादा पे करना आपको। वो सम टाइम ऐसा भी होता है कि भी लाइक 2 इयर्स कंपनी चली है, ठीक है ना, वो बंदा जो है वो 2 इयर्स कंपनी चला के ना वो भाग गया, वो तो फिर आपका वीज़ा ख़त्म। ये शुरू से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। ये है ना कि भी ये इन्होंने एक वो चलाई हुई है, अपना बिजनेस चलाया हुआ है। ये एक तरीका है कि भी ये बंदे गिरते हैं, ठीक है, उनसे पैसे लेते हैं, एक आध वर्क परमिट निकाल दिया, ठीक है ना, उसको चलाया, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, तो उसके बाद फिर ये जो है वो कंपनी बंद कर। ये 3 साल एक्सपीरियंस बंदे के बयान है। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे जब इन्होंने बताया ना तो मैं तो दंग रह गया सुन के। वीज़ा तो लेना ही लेना है ना आपने। हाँ। वीज़ा लेना है, वो आपको मिलेगा 27 पाउंड का। वो किस्मत है आपकी कि भी आपके वो 17,000 में भी दे देते हैं लोग, अच्छा, ठीक है। वो उसके बाद भी आपने हर मंथ आपने वो डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपसे लेती है 600 पाउंड 500 पाउंड, जो आपने टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स के बाद आपका रूम का रेंट है, ट्रैवलिंग है, फूड है, ये फिर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये अगर आपकी यूके की जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छी हो तो आपको कोई कंपनी फ्री ऑफ कास्ट भी स्पॉन्सर वीज़ा दे देती है इंटरव्यू बेस पे? इंटरव्यू बेस पे मिल जाता है, वो मिल जाती है। तो वो कितने चांसेस हैं उसमें? यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या नॉर्मल से? यूनिवर्सिटी तो डिपेंड करती है कि भी आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। आप देखें ना, अभी मैं इधर किसी शॉप पे काम करूंगा ना, ये मुझे देंगे जी, फर्ज करिए मुझे 7 रियाल देते हैं। आप किसी अच्छी कंपनी में काम करेंगे वो आपको देंगे तकरीबन 15 रियाल। हाँ, तो अगर उसमें से 2, 4, 5 टैक्स भी जाए तो कोई इशू नहीं है? वो इशू नहीं है। 18 दें, 17 दें, 15 दें, वो 3-4 निकल जाए टैक्स तो फिर मसला नहीं। अब ये 7 दे रहे हैं, 4 उधर निकल जाए, 3 का क्या फ़ायदा? ये चीज़ देख लें, ये चीज़ है। बाकी जी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे तो लगी थी अपने लिए। मैंने कहा कि हमाद भाई से डिस्कशन करके जो है ना आपके लिए भी हम फ़ायदा दे दें। अगर आपको ये वीडियो मिल जाती है, मैं भी आपको कोई इसमें आपको फ़ायदे वाली चीज़ मिल जाए। क्या होता है, लोग ऐसे ही मुँह उठाते हैं, चले जाते हैं, 50-50 लाख लगा के उधर जाकर फिर रोते हैं कि मुझे अम्मी जी याद आ रहे हैं, मुझे अबू जी याद आ रहे हैं। फिर जब आपने वो लेना होता है ना वर्क परमिट 27,000 पाउंड दे के, फिर आपको दादा दादी भी याद आते हैं। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। जी। कोई चीज है उसके लिए आपको ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। विदाउट स्ट्रगल तो कुछ नहीं है। विदाउट स्ट्रगल के कुछ भी नहीं होता। इधर लोग जो है ना वो स्ट्रगल करते नहीं है, वो कहते हैं जाते साथ ही हमारा जो है ना वो काम हो जाए, जाते साथ ही हमारी जॉब लग जाए, ऐसा काम नहीं होता। तो वो भी आपने बड़ी अहम बात की है कि लोग वीज़ा लगवा के फॉर एग्जाम्पल कोई इटली गया है, वो इटली रह गया, उधर असाइलम अप्लाई किया, जाके कहते हैं कि उधर मुझे मेरी जान को खतरा है। बंदा पूछे यार मतलब क्या हिसाब है। डिग्री इधर पाकिस्तान से फीसें दे के आते हैं, इधर मैंने काफ़ी लोग देखे हैं मोस्टली जो भाग जाते हैं वो इधर यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं है। वीज़ा लगवा के दूसरी कंट्री में जाके तो उधर से स्लिप उधर जाके साइलम अप्लाई करें। हमारे पास एक लड़की है, ठीक है, उसको 9 मंथ बाद जॉब मिली है। ठीक है ना, 9 मंथ बाद जॉब उसको मिली। डिग्री कंप्लीट होने के 9 मंथ बाद? नहीं, डिग्री साथ दी थी। अच्छा, 20 आवर्स की जॉब है, वो भी नहीं थी मिल रही? वो भी नहीं मिल रही थी। 9 मंथ उसने क्या किया, सर्वाइव कैसे किया? 9 मंथ वो अपने मम्मी के घर रहती थी। क्या बात कर रहे हैं? ये सुन लो भाई, जिसने यूके जाना है, मैं तो नहीं जा रहा, ठीक है। अगर तो मुझे हम आते स्पॉन्सर करेंगे, जिनको अभी खुद स्पॉन्सर की ज़रूरत है तो फिर मैं जाऊंगा। अभी आप लास्ट में यूके के हवाले से या जो लोग यूके में जाना चाहते हैं उनको कोई मतलब एक मशवरा शॉर्टकट सा क्या देना चाहेंगे, या कुछ आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो कोई एक आप एडवाइस क्या करना चाहेंगे, अगर स्पेशली कोई बंदा यूके के लिए वीडियो देखता है? ये नहीं, एडवाइस यही है कि भाई अगर कोई आना चाहता है आए, मोस्ट वेलकम आए भाई। अपना फ्यूचर है इधर, अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है यूके में। लंदन आए, मैनचेस्टर आए, जिधर भी आए अच्छा है फ्यूचर। मैनचेस्टर ये है कि अभी उधर वेजेस कम मिलती हैं। लंदन ये है कि अभी लंदन वेरी बिजी है और इधर वेजेस बहुत अच्छी मिलती हैं। आते यही है कि भी किसी के बातों पर नहीं जाना। जैसे दोस्त कहते हैं कि भी मेरे पास वीज़ा नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है, चला हम आगे चलते हैं, ठीक है, उनकी बातों पर भी नहीं जाना। वो खुद तो खज्जल होंगे, आपको भी करेंगे। वो आपका फ्यूचर, उनका फ्यूचर तो है ना, वो आपका भी फ्यूचर। बहुत शुक्रिया आपका हमाद भाई, आपने हमें जो है ना डिस्कशन की है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। लें जी, अभी हमाद भाई की भी लंदन की फ़्लाइट है, उनका भी अभी ओपन नहीं हुआ गेट, और मेरी भी फ़्लाइट ज़ाहिर सी बात है बाकू की है, अभी तक मेरा भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो है 4 बजे है, अभी तो तकरीबन 1 बजे है। तो अभी हमाद भाई की फ़्लाइट है 3 बजे, तो इनके साथ ही मेरा गेट है। इनका है A7, मेरा है A6। मैंने कहा ठीक है, आप जब एंटर होंगे तो मैं अपने गेट के पास जो है ना वो बोरिया बिस्तरा रख के बैठ के वेट करूँगा तब तक, क्योंकि वो तकरीबन इतना ही टाइम लगना है मुझे भी, मैं मैक्सिमम और आधा घंटा बैठ जाऊँगा, तो फिर मेरी भी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और देन फिर हम नेक्स्ट जो है ना बाकू के लिए निकल जाएंगे। अभी जी बैठे बैठे 2 बज गए हैं और हमाद भाई अपनी फ़्लाइट देखने गए हैं। बैठ बैठ के बस हो गई है, अभी देखते हैं कितना मज़ीद टाइम है गेट ओपन होने में। बैठ बैठ के बस हो गई हुई है, 3 बज गए हैं। वो बेचारे यूके वाले भाई जो हैं उनका तो तकरीबन टाइम है 3 का, उनका अभी तक कोई पता नहीं है, और मेरा जो 4 का टाइम है, मैं अपना पूछता हूँ उनसे गेट्स ओपन हुए हैं या नहीं हुए, क्या हिसाब है। मेरी तो बोर्डिंग हो गई हुई है ओपन, और माज भाई की बोर्डिंग जो है वो अभी वो कह रहे हैं 15-20 मिनट है। ये ऐसा साथ ही मेरी उस साइड पे है, इनकी इधर है, तो अभी हम इनसे इजाज़त लेते हैं। नंबर हमने एक्सचेंज कर ली हैं, बाकी कॉन्टेक्ट में रहेंगे इनसे, तो आप फिर पहुँचें इंशाल्लाह से आपसे होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, स्वीट कंपनी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अभी जी हम चलते हैं, जाके जो है ना अपनी क्लियर करते हैं, बोर्डिंग वगैरह देखते हैं क्या हिसाब है, क्योंकि अभी तो रश नहीं है। ये ना हो कि बाद में फिर मैं लेट करूं तो रश पड़ जाए, तो फिर रश पड़ा तो फिर मसला होगा। लेकिन अभी कोई रश नहीं है उस हिसाब से, बिल्कुल खाली है।